नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे उन्हें तथागत बुद्ध की कहते हैं, समय संबुद्ध भी कहते हैं, दशबल भी कहते हैं, महाकारुणिक व करुणा निधान के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उनका मत था कि संसार के सभी जीवों पर, समस्त जीव जंतुओं पर करुणा दया की वर्षा होनी चाहिए। मनुष्य को अपनी जीविका करते हुए दूसरों की भलाई भी करना चाहिए। मनुष्य वही श्रेष्ठ होता है जो दूसरों के लिए जीता है। या दूसरे की भलाई नहीं कर सकते तो दूसरे की निंदा और नुकसान करने का कोई अधिकार नहीं बनता। प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, बंधुता व मानवता के साथ जीवन जीना ही श्रेष्ठ जीवन है। सारी सुवन शिव सर्व सहायक, मानहि बुद्ध धर्म दल नायक। तिन्हि बताय श्रमण अवतंसा, करहि निरंतर प्रचुर प्रशंसा। सारिपुत्र बौद्ध धर्म के एक अग्रश्रावक थे। वे महान भिक्षु थे और सबके सहायक और कल्याण करने वाले थे। उन्हें बुद्ध अपने धर्म का सेनापति मानते थे। उन्होंने भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ बताकर उनकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वे बुद्धमान के साथ साथ एक अच्छे प्रवचन करता भी थे। कोलित शील सुधारस राचे, सारी सुमन के सहचर नाचे। रिद्धि सिद्धि के साधक के नामी, तनु मनु प्राण अजित अनुगामी। भिक्षु महामोगलन, जिन्हें कोलिच्छ के नाम से भी जाना जाता है, शेर रूपी सुधारस से सिद्ध थे। वे भिक्षु सारिपुत्र के सच्चे सहचर थे, मित्र थे। रिद्धि सिद्धि के यशस्वी साधक थे। वे तन मन और प्राण से तथागत बुद्ध के अनुगामी थे। वे सुंदर तन मन व वाणी से निर्मल थे। वे भिक्षु संघ के समर्थ सहायक थे। बौद्ध धर्म के
उपसेनापति थे। संततः धर्म कर्म रुचि लेहि, सब विधमान तथागत देहि। कालशील यति पावते ठामू, बास बनाई रही मति धामू। वे धर्म कार्य में सदैव बहुत रुचि लेते थे। तथागत बुद्ध उन्हें सब प्रकार से सम्मान देते थे। कालशील नामक स्थान पर उनका पवित्र विहार था। वहाँ कुछ श्रामणे धर्म की शिक्षा प्राप्त करते थे। प्रवचन देहि निपट निर्मिका, करहि विपच्छिन के वही टीका। ते सब शत्रु भय तहि कारण, घात लगाए चहूँ त्यो मारन। महामंगला बिल्कुल निडर होकर प्रवचन देते थे और विरोधी मत वालों को बड़ी टीका टिप्पणी करते थे। इसी कारण से वे उनके शत्रु बन गए थे और घात लगाकर उनका प्राण लेना चाहते थे। कई बार उन्हें मारने के लिए उनके विरोधियों ने प्रयास भी किया, लेकिन वे असफल रहे। एक बार महामंगला को अकेला पाकर उनके विरोधी उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा। वे अचेत हो गए। जब उनके शिष्य भिक्षाटन करके वापस लौटे तो उन्हें मरासन अवस्था में देखा। लाय धरहि मुनि नायक आगे, हाहाकार करन सब लागे। कीन विषकवर कछु पुचारू, सामचेत भय अंतिम भारू। शिष्यों ने उन्हें शाक मुनि के सामने लाकर लटा दिया। तथागत बुद्ध ने अपनी हथेली उनके नतमस्तक पर स्पर्श किया। उन्हें सांत्वना देने वाले वचन बोले कि संसार में सभी दुख जाल नाशवान हैं। समय के अनुसार सभी को कष्ट झेलना पड़ता है और सबके कष्ट अधिक होते हैं, वे कम हो जाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा अनुभव करके अपने हृदय में धैर्य धारण करो और मन को नियंत्रित करो, पीड़ा को सहन करो। उठ न सके करी जोरी न पाए, किन प्रणाम मन ही मन भाए। पाए गयो इत्याये जिन्हें सही, भूल गयो खर काप गले सही। भिक्खु महामंगला ना तो उठ सके ना तो हाथ जोड़ सके। उन्हें मन ही मन में भक्ति भाव से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, यहाँ आकर मैं ज्ञानेश्वर बुद्ध को पाकर धन्य हो गया हूँ, तो अपने तीव्र शारीरिक कष्ट को भूल गया हूँ। भिक्खु महामंगलान के मनासन स्थिति को देखकर भिक्खु दुखित हो गए थे। सब उनको समझाते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्खु महामंगलान, धर्म के लिए जिया और धर्म के लिए मरा। मेरे समान भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये विकारों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर रहे हैं
ऐसे महाभिक्षु महामोगलान को सादर नमन। भिक्षु सारपुत तथा महामोगलान का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। दोनों अनन्य मित्र से, दोनों का जन्म मगरराज के गांव में हुआ था। दोनों धम्म व विनय की सघन साधना करके अहर्त पद को प्राप्त कर लिया था। वे दोनों अच्छे धम्म प्रचारक थे। वे दोनों बौद्ध धर्म के प्रज्ञावान धम्म सेनापति भी बन गए। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने दोनों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि जिस दिशा में सारपुत्र और महामोगलान जाते हैं उस दिशा में मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारिपुत्र सुवन शिव सर्व सहायक, मानहि बुद्ध धर्म दल नायक। तिनहि बताय श्रमण अवतंसा, करहि निरंतर प्रचुर प्रशंसा। सारपुत्र सबके सहायक और कल्याण करने वाले हैं। तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ मानकर उन्हें अपना धम्म सेनापति बना लिया था। जब लोग बुद्ध के पास जाकर उनसे कोई प्रश्न पूछते थे तो वे उन्हें सारपुत्र के पास भेज देते थे, जिसका सम्यक उत्तर वे उनको बता देते थे। उनके उत्तर से लोग प्रसन्न भी हो जाते थे। सालती बात जनित खरे पीरा, प्रवचन दे थकई मुन धीरा। सारे सुवन सन कहीं अधूरा, प्रवचन मोर करो तुम पूरा। कभी कभी धीर गंभीर तथागत बुद्ध को प्रवचन देते हुए बात जन तेज पीड़ा कष्ट देने लगती थी तथा वे बीच में ही थक जाते थे। तब वे भिक्षु सारपुत्र से कहते थे कि उनका अधूरा प्रवचन पूरा करें। भिक्षु सारपुत्र उनके अधूरे प्रवचन को पूरा करते थे। इस प्रकार सारपुत्र का तेज व प्रताप भिक्षु संघ में फैला हुआ था। भाखल रोग ग्रसित जब गातु, कारण चहे तब आत्म धातु। कौखट कष्ट कराहत पीरा, क्षत्रिय जाय धराय ही धीरा। एक बार जब क्षत्र नामक भिक्षु का शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया तब वह शव हत्या करने का विचार करने लगा। तो भिक्षु सारपुत्र ने उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसे सांत्वना प्रदान किया था। उलुग्न भई जब राहुल माई, कहीं विधि पीर उदर के जाई। लाय अम्बुरस्ता कह दीन्हा, तू तहि शूल निवारत कीन्हा। तस्त सुदत्त जय उपदेशु, कीन्ह विमोचित मीच कलेशु। पर दुख देख नन जाई, निजूर सालत पीर भराई। एक बार जब राहुल माता बीमार पड़ी तो उनके पेट की पीड़ा को दूर करने के लिए भिक्षु सारपुत्र ने आमरस पिलाकर ठीक कर दिया था। इसी प्रकार शारीरिक पीड़ा से त्रस्त सुदत्त अर्थात अनाथ पिंडक को अनासक्ति योग का उपदेश देकर उसकी मरण यंत्रणा को दूर किया था।
भिक्षु सातपुत्र विद्वान के साथ साथ दयाल प्रकृति के थे। वे सबकी भलाई में तत्पर रहते थे। ताजिन आय तथागत आगे, हाथ जोर यश बिन मन लागे। चलत न शरीर चलावा, अंतिम काल निकट जब जावा। एक दिन तथागत बुद्ध के सामने आकर प्रार्थना करने लगे, अब मेरा अंतिम समय आ गया है और यह शरीर बूढ़ा और जर्जर हो गया है। अब मैं परिनिर्वाण को प्राप्त करना चाहता हूँ। भिक्षु सातपुत्र ने अपने परिनिर्वाण के लिए अपना गांव का चुनाव किया था और वहीं पर जाकर परिनिर्वित हो गए। सद्बुद्धि के निदान, निश्चल, निलोभ, निष्पाप योगी महान विद्वजन धम्म प्रचारक भिक्षु सातपुत्र और भिक्षु महामोगलान को कोटि नमो।